गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बताने जा रहा हूँ। लोगों की ना को हाँ में कैसे बदलें ये बताने जा रहा हूँ, जिसे आप फॉलोअप भी समझ सकते हैं, क्लोजिंग भी समझ सकते हैं। सीधी बातों में कहा जाए तो ज्वाइनिंग कैसे लगाएं, इसके ऊपर आज मैं आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, देखिए क्या होता है कि हम जब भी किसी को फील्ड में बताने जाते हैं तो अक्सर हमें कुछ बातें सुनने को मिलती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, सोच कर बताऊंगा, कुछ इस तरीके से आपको सुनने को मिलता है। और जब ये हमें सुनने को मिलता है तो हमारी ज़्यादातर एनर्जी डाउन हो जाती है। जी हाँ, समझ नहीं आता कि अब क्या करें, इसने तो ये कह दिया कि इसके पास पैसे नहीं है, अब इसे क्या कहें। और ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि इसके आगे इन्हें हैंडल कैसे करें। जी हाँ, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्शन है और आपकी ज़िंदगी में ऑब्जेक्शन आएंगे ही आएंगे। जी हाँ, अगर कोई आपको ये कहता है कि लोग आपको मना नहीं करेंगे, आपको मना नहीं करेंगे, तुरंत आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। और ऑब्जेक्शन आएंगे ही आएंगे, हमें इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इसे हैंडल करने की ज़रूरत है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये ऑब्जेक्शन होता क्या है। ऑब्जेक्शन आप एक ब्रेकर समझ सकते हैं कि आप रोड पे बाइक लेकर चलते हैं और आपके सामने एक ब्रेकर आता है, तो आप उस वक्त क्या करते हैं, यू टर्न मार के वापस घर तो नहीं आते ना। आप क्या करते हैं, आप संभल जाते हैं, स्पीड को कंट्रोल में कर लेते हैं और बड़े ही प्यार से जाते हैं और उस ब्रेकर को पार करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से ये ऑब्जेक्शन है नेटवर्किंग मार्केटिंग में, से आप ब्रेकर समझिए। लेकिन यहां से आपको वापस घर नहीं जाना है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो वापस घर चले जाते हैं। नहीं सर, इसे हैंडल करिए, इसे हैंडल करके आप आगे बढ़िए, मंजिल पे आप यहां भी पहुंच जाएंगे। लेकिन इसे हैंडल कैसे करना है ये आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मूले के ऊपर बताने जा रहा हूं जिससे कहते हैं ट्रिपल एफ। जी हाँ, ट्रिपल एफ, फील, फेल्ट एंड फाउंड। इसका फुल फॉर्म है फील, फेल्ट एंड फाउंड। इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि 100 तालों की एक चाबी। अगर किसी ने आपके सामने ऑब्जेक्शन रखा कि मेरे पास पैसे नहीं है, सोच कर बताऊंगा, नहीं कर सकता, ऐसा रखा, तो इस फॉर्मूले को आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। जी हाँ, आइए सबसे ज़्यादा जो हमें सुनने को मिलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसके ऊपर हम क्या जवाब दें। जी हाँ, इसके ऊपर क्या जवाब दें ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। लेकिन आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपके सामने कोई भी कुछ कहता है तो आपको सबसे पहले अपने आप को एक डॉक्टर समझना है। जी हाँ, आपको ये समझ लेना है कि आप एक डॉक्टर हैं। अगर किसी ने आपको ये कहा कि सोचकर बताऊंगा, समझ लीजिए उसे एक बीमारी है, उसे शुगर है। अगर किसी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, समझ लीजिए बीपी लो है। अगर किसी ने कहा कंपनी भाग गई, तो समझ लीजिए कैंसर है। तो अगर आपको किसी ने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मतलब यह है कि आपको उसकी बीमारी पता चल गई कि इसे ये बीमारी है। अब आपको करना क्या है, आपको ये एहसास दिलाना है कि ये बीमारी आपको भी थी। जी हाँ, याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को माने, तो पहले आपको उसकी बात को मानना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को सुने, तो पहले आपको उसकी बात को सुनना होगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि उससे ये बीमारी है। अब आपको क्या करना है कि आपको उस व्यक्ति को ये एहसास दिलाना है कि ये बीमारी आपको भी थी। जी हाँ, ये बीमारी आपको भी थी, मतलब फिल्ट उसे एहसास दिला दीजिए कि उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब आपको उसे ये कहना है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जेब में पैसे लेकर घूमता हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिजनेस को जब मैंने देखा था, तब इस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं थे। क्या हुआ, आपने सहमत हो गए आप उसकी बात से, और ये सुनकर शायद वो भी कहीं ना कहीं एग्री हो जाएगा, वो आपसे रिलेट कर लेगा कि इसके पास भी पैसे नहीं थे। अब आपको आगे ये कहना है कि देखिए इस बिजनेस को जब मैंने देखा था, इस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास भी पैसा नहीं था, ये समस्या मेरे साथ भी थी, लेकिन इससे मैंने समाधान कैसे ढूंढा। अब आते हैं फाउंड पे। ढूंढा कि पहले आपको बीमारी पता चली, आपने एहसास दिला दिया कि बीमारी आपको भी थी, इस बीमारी का आपने समाधान कैसे ढूंढा। अब बात करनी है आपको इसके ऊपर कि जिस व्यक्ति ने मुझे ये बिजनेस प्लान बताया था, मैंने उसके सामने भी यही बात रखी थी कि मेरे पास भी पैसे नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, उस दिन उस व्यक्ति ने मुझसे दो बातें कही थी। उन दो बातों ने मेरी ज़िंदगी को बदल रख दिया। वो दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या मैं वो कर सकता हूँ? आप उनसे परमिशन भी ले सकते हैं।
और आपने परमिशन ली तो व्यक्ति आपको ज़रूर कहेंगे हाँ बताइए वो क्या थी वो बातें। आपको उन्हें कहना है कि देखिए जिस व्यक्ति ने मुझे ये बिजनेस प्लान दिखाया था, मैंने भी उसे यही कहा था कि मेरे पास भी पैसे नहीं है। उसने मुझसे एक बात कही, उसने कहा कि आज आपने मुझे बहुत ही प्यार से कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मगर क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है? उस दिन मुझे झटका लगा कि यार मैं जिम्मेदार इंसान हूँ, काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास पैसे नहीं है। और उसके बाद उसने जो दूसरी बात मुझसे कही, उसने बात ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। जी हाँ, जब उसने मुझे ये कहा कि आपने मुझे बड़े प्यार से कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है? तो उसने मुझे जवाब दिया कि आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि आपकी आज इनकम कम है। अगर आपकी इनकम 50,000 1 लाख रुपए होती तो क्या आज आपके पास पैसे नहीं होते? मैंने कहा बिल्कुल होते। तो उसने मुझे दूसरी बात ये कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आपके पास आज पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन क्या भविष्य में पैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैंने सोचा बिल्कुल होने चाहिए। एक जिम्मेदार इंसान हूँ, परिवार है मेरे ऊपर, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, पैसे तो बहुत ज़रूरी हैं, कल को कोई इमरजेंसी पड़ गई तो मैं क्या करूँगा? तो उसने मुझे कहा कि देखिए आप आज जहाँ हैं उसे कहते हैं गरीबी। क्या? और गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया में 95% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं। लेकिन आपके पास यहाँ से आज दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि या तो आप मान लीजिए आप गरीब हैं, आपका परिवार गरीबी का ही गाना गाएगा, आपका बेटा भी गरीबी का ही गाना गाएगा, आप मान लीजिए कि आप गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। या फिर आप ठान लीजिए कि आप आज तो गरीब हैं लेकिन आगे गरीब नहीं रहेंगे। आज से 3 साल 5 साल में आप अपनी जिंदगी को बदल कर रखेंगे। आपका बेटा आज जिस हालात में उसमें नहीं रहेंगे, अपने बेटे को एक अमीरी की जिंदगी देंगे। या तो मान लीजिए या ठान लीजिए, क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपको लाख या 2 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ 1770 रुपये से शुरू होता है। तो या तो आप मान लीजिए कि आप गरीब हैं और गरीब ही रहना चाहते हैं, या आप ठान लीजिए कि आप आज गरीब हैं लेकिन आगे भविष्य में गरीब नहीं रहना चाहते। मैं मानता हूं कि आपके पास आज पैसे नहीं है, लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर आया होगा कि आपको इमरजेंसी पड़ी होगी और उस इमरजेंसी में आपने कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम किया होगा। तो इसे एक इमरजेंसी ही समझ लीजिए कि एक इमरजेंसी है। और इसे अगर आप इमरजेंसी समझकर पैसे का इंतजाम करके इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो भविष्य में आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आप आज उसी जगह हैं, मैं आज आप भी उसी जगह हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक समझदार इंसान क्या करेगा, मानेगा या ठानेगा? मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने इस बिजनेस को इमरजेंसी समझ के ही स्टार्ट किया, पैसे का इंतजाम किया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से ज़िंदगी बदल सकती है। मैं अपनी ज़िंदगी में मानना नहीं चाहता था कि मैं गरीब हूँ, मैं ठानना चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल कर रखूँगा। और मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की और आज मेरे साथ इस बिज़नेस में 50 लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आपके साथ 5 लोग हैं, आप 5 बताइए, 50 हैं 50 बताइए, 500 हैं तो 500 बताइए, लेकिन बताइए। आपको कहना है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं अकेला था, लेकिन आज इस बिजनेस में मेरे साथ 50 लोग काम कर रहे हैं। तो सर आप भी आज उसी जगह हैं। तो आप बताइए मानेंगे या ठानेंगे? एक जिम्मेदार इंसान क्या करेगा? एक जिम्मेदार इंसान क्या करेगा? सर मानेगा या ठानेगा? शब्दों को पकड़िए, यही सेंटेंस आपको बोलना है कि एक जिम्मेदार इंसान, एक समझदार इंसान क्या करेगा, मानेगा या ठानेगा? निश्चित वो व्यक्ति आपको यही कहेगा, ठानेगा। याद रखना कि आपको यहाँ पे व्यक्ति को मोटिवेट करना, उसे प्रेशर नहीं करना। हम गलती यही करते हैं, हम प्रेशर करने लग जाते हैं कि यार कर लो ना, कब करोगे? अगर उसने कह दिया अभी पैसे नहीं है, कब होंगे पैसे? इस तारीख को होंगे, ठीक है उस तारीख को कर लेना। नहीं होगा सर, आपको प्रेशर नहीं करना है, आपको मोटिवेट करना है। क्यों करना है? मोटिवेट करना है आपको, उसे पता होना चाहिए कि उसे बिजनेस क्यों करना है। अगर आपने ये बातें बोली तो आपकी ज्वाइनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप नेटवर्किंग मार्केटिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों से घबराइए मत, इनसे प्यार कीजिए। जी हाँ, इससे प्यार कीजिए। ऑब्जेक्शंस को यार हैंडल करना सीखिए। ऑब्जेक्शन आएंगे ही आएंगे। आप मुझे एक बात बताओ,
आप जूता भी पहनते हो पाँव में, तो क्या वैसे ही पहन लेते हो? नहीं ना। पहले जूते की धूल साफ करते हो या नहीं करते? तो क्या लोग आपकी धूल साफ नहीं करेंगे? लोग आपकी धूल साफ नहीं करेंगे। आपको करोड़पति बनना है तो क्या धूल तो उतारनी होगी ना सर, उतरवानी होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोग आपके सामने ऐसे ऐसे बहाने बनाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं कि दो दोस्त थे। एक दोस्त एक दिन घास काट रहा था और अचानक से उसकी घास काटने की मशीन खराब हो गई। तो उसे याद आया कि पास में ही मेरे एक दोस्त का घर है और उसके घर भी घास काटने की मशीन है, मैं चलकर वहां से वो मशीन ले लेता हूँ। तो वो मशीन लेने के लिए उसके घर गया। उसने डोरबेल को बजाया। उसका दोस्त आया, उसने दरवाजा खोला। उसने उससे कहा कि यार देख, मेरी घास काटने की मशीन खराब हो गई है, मुझे कुछ समय के लिए अपनी मशीन दे दे, मैं घास काट के लाकर तुझे दे दूंगा। उस दोस्त ने कहा कि देख, अभी मेरी बीबी खाना बना रही है, मैं तुझे घास काटने की मशीन नहीं दे सकता। उस दोस्त हैरान। उसने कहा कि तेरी बीबी का खाना बनाने से मेरी घास काटने की मशीन का क्या लेना देना? तो ध्यान से सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा कि देख, जब मुझे तुझे मशीन देनी ही नहीं है तो मैं कुछ भी बहाना बनाऊं? तो सर, लोग बहाना बनाएंगे और ऐसे बहाने बनाएंगे जिसका कोई लेना देना ही नहीं होगा। तो आपको घबराना नहीं है, निगेटिव नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। खैर, मैं एक ही बात कहूंगा कि जिंदगी बदलना इतना ही आसान होता तो हर कोई ना बदल लेता। अगर मर्सिडीज, BMW, जैगवार लेना इतना ही आसान होता तो हर किसी के आंगन में ना खड़ी होती। जिंदगी बदलेगी, धूल तो उतरवानी होगी और लोग खुद ही उतार देंगे। बस तुम पीछे मत हटना, तुम पीछे मत हटना।